प्यारे दर्शकों, मार्गशीर्ष मास का वह प्रथम प्रकाश है जहां अंधकार घुटने टेक देता है और भक्ति की पहली किरण आत्मा का पट खोल देती है। हे प्रभु नारायण, इस पवित्र मास में मेरा जीवन, मेरा मन, मेरी हर श्वास केवल आपकी भक्ति को समर्पित है, क्योंकि जो भक्ति में अडिग हो जाता है उसके लिए स्वयं महाकाल भी रुक जाता है। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह संकल्प की वह अग्नि है जिसके 30 अध्यायों को सुनने मात्र से जीवन का हर अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। मार्गशीर्ष केवल 1 महीना नहीं, यह वह दिव्य अवसर है जो भक्ति को अमृत और संकल्प को सिद्ध बना देता है। जब अटूट श्रद्धा और अडिग सत्य एक हो जाते हैं, तब परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं। सारे महीनों में मार्गशीर्ष वह महीना है जिसमें हर प्रार्थना, हर पुकार सीधे वैकुंठ के द्वार पर दस्तक देती है। यदि यह मास इतना ही पवित्र है तो हमारे जीवन में अंधकार का रहस्य क्या है? मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकल रहे हैं जो समय से भी प्राचीन है, एक ऐसी कहानी जो हम सबके हृदय के किसी कोने में दबी हुई है। हम हर वर्ष भगवान श्री कृष्ण के प्रिय इस पवित्र मास की महिमा तो सुनते हैं, पर क्या हम उन रहस्यों को जानते हैं जो इन कथाओं की आत्मा है? आज मैं आपसे केवल 5 ऐसे रहस्यमयी प्रश्न पूछूंगा जिनके उत्तर इस पूरी कथा को अंत तक सुनने पर आपकी आत्मा को छू लेंगे। विश्वास मानिए, इन 5 प्रश्नों के ताले एक ही चाबी से खुलेंगे। मेरा पहला प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि एक मनुष्य के गर्भ में केवल संतान ही नहीं, एक और शक्ति भी पलती है जिसे संसार का कोई वैद्य या ज्ञानी देख नहीं सकता, और यदि वह शक्ति रुक जाए तो जीवन की यात्रा ही रुक जाती है। वह क्या है? मित्रों, मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या आप जीवन के उस क्षण को जानते हैं जब देवता स्वयं आपके द्वार पर खड़े हों, आपके हाथ में मोक्ष का अमृत दें और आपको उस अमृत को ठुकराने का साहस दिखाना पड़े? मित्रों, मेरा तीसरा प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी परीक्षा अग्नि पर चलना या विष पीना नहीं है। संसार की सबसे बड़ी परीक्षा है मौन रहकर सही समय की प्रतीक्षा करना। ऐसा क्यों? मित्रों, मेरा चौथा प्रश्न है, हम सब जानते हैं कि गुरु ज्ञान देता है, पर क्या गुरु का कार्य केवल देना है, या वह आपसे आपका सर्वस्व छीनने के लिए भी आ सकता है ताकि आप शून्य से पूर्ण हो सकें? और मेरा 5वां और अंतिम प्रश्न है, कुछ पा लेने में और स्वयं को पूर्ण कर लेने में क्या अंतर है? मित्रों, इन 5 प्रश्नों के उत्तर एक ही दिव्य कथा में गुंथे हैं। यह कथा है द्वापर युग की अक्षरा की। यह कथा है उसके आंसुओं से जन्मी अग्नि की, उसके तप से जन्मे तेज की और उसके अटूट विश्वास की। यह कथा है उन 30 दिनों के उस संकल्प की जिसने एक भयंकर श्राप को इतिहास का सबसे बड़ा वरदान बना दिया। तो आइए अपने मन के सारे संशयों और दुखों को कुछ क्षणों के लिए इस कथा की देहरी के बाहर ही छोड़ दीजिए और मेरे साथ इस दिव्य ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। और इस पवित्र यात्रा को आरंभ करने से पहले यदि आपका हृदय अनुमति दे तो अपनी उपस्थिति का प्रमाण दें और अपनी भावनाओं को परमात्मा तक पहुंचाएं। यह कथा आपकी आत्मा के लिए है, इसलिए इसे अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाकर इस भक्ति गंगा को बहने दें, ताकि हमारी यह यात्रा अगले 30 अध्यायों तक निर्बाध चलती रहे। अब अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी श्वास लें और मेरे साथ प्रवेश करें द्वापर युग के उस वृंदावन में जहां यह कथा आरंभ हो रही है। मित्रों, पहला अध्याय है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रथमा, जब टूटन ही सृजन का आरंभ बनी। यह कथा द्वापर युग की है। मथुरा के पास एक समृद्ध नगर था। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की पहली सर्द संध्या थी। सारा नगर उत्सव में डूबा था, पर नगर के बाहर यमुना तट पर एक स्त्री अक्षरा अपने प्राणों का अंत करने आई थी। वह एक कुलीन और धनी परिवार की वधू थी, पर आज सुबह ही उसके पति कौशिक ने उसे बांझ होने का लांछन लगाकर घर से निकाल दिया था। अक्षरा ने बहुत अपमान सहा था, पर आज पति के शब्द विष बुझे बाण की तरह उसके हृदय को भेद गए थे। उसने निश्चय कर लिया था कि ऐसे निष्प्राण जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। वह रोती बिलखती जैसे ही यमुना के ठंडे जल में उतरने वाली थी, तभी अंधकार में एक तेज आवाज ने उसे रोक दिया। रुको पुत्री! अक्षरा ने चौंक कर देखा। उसके सामने एक जटाधारी दिव्य तेज वाले ऋषि खड़े थे।
वे ऋषि अत्रेय थे। अक्षरा उनके चरणों में गिरकर बिलखने लगी। ऋषि ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, पुत्री, जिसे तुम अपना दुख समझ रही हो वह दुख नहीं, एक अवसर है, और जिसे तुम बांझपन कह रही हो वह सत्य नहीं, एक अधूरा कर्म है। अक्षरा ने हैरान होकर देखा। ऋषि ने कहा, पुत्री, तुम्हारे गर्भ में कोई संतान नहीं, बल्कि एक रुका हुआ प्रारब्ध है, एक पुराना श्राप है जो तुम्हें मातृत्व के सुख से रोक रहा है। अक्षरा को कुछ समझ नहीं आया। तब ऋषि अत्रेय ने कहा, पुत्री, तुम संतान न होने से दुखी नहीं हो, तुम संतान के मोह में दुखी हो। मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। तब ऋषि ने उसे राजा चित्रकेतु की कथा सुनाई, जो पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए थे कि अंत में स्वयं असुर बन गए। फिर उन्होंने उस कंजूस साहूकारनी की कथा सुनाई, जिसने दान का तिरस्कार करके स्वयं अपने गुरु बृहस्पति देव का तिरस्कार कर दिया और अपना सारा वैभव खो बैठी। ये कथाएं सुनकर अक्षरा की आंखें खुल गईं। उसने ऋषि के चरण पकड़ ली। ऋषि ने कहा, पुत्री, आज मार्गशीर्ष के इस पहले दिन से तुम 30 दिनों के मार्गशीर्ष तप का संकल्प लो। हर दिन तुम्हारे भीतर की एक गांठ खुलेगी और 30वें दिन तुम्हारा वह रुका हुआ प्रारब्ध मुक्त होकर वरदान बन जाएगा। अक्षरा ने उसी क्षण यमुना का जल हाथ में लेकर 30 दिनों के अटूट तप का संकल्प एक ले लिया। संकल्प तो ले लिया, पर उसे क्या पता था कि अगले ही दिन उसका सामना स्वयं माया से होने वाला है। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, अध्याय 2, मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष, द्वितीया। यह अध्याय है माया पर विजय। मित्रों, अक्षरा ने संकल्प तो ले लिया, पर वह माया के उस सुनहरे जाल को नहीं समझी थी जिसे संसार सुख कहता है। तप का दूसरा दिन आरंभ हुआ। वन में एक छोटी सी कुटिया बनाकर वह ध्यान में बैठी ही थी कि उसे किसी के आने की आहट हुई। आंखें खोलीं तो देखती रह गई। सामने एक अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री खड़ी थी। वह उर्वशी का ही एक अंश थी, जिसे अक्षरा का तप भंग करने भेजा गया था। उसने अक्षरा से कहा, अरी पगली, तू यहां क्या कर रही है? तू तो महलों में राज करने के लिए जन्मी है। चल मेरे साथ, मैं तुझे वह सुख दूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। अक्षरा का मन एक पल के लिए डोल गया। उसे राजमहल का सुख याद आ गया, पर तभी उसे ऋषि अत्रेय द्वारा सुनाई गई विश्वामित्र की कथा याद आई, जिनका हजारों वर्षों का तप मेनका के सौंदर्य के भ्रम में क्षण भर में भंग हो गया था। उसे श्री और अलक्ष्मी की कथा भी याद आई। जहां संतोष है वहीं श्री लक्ष्मी है, और जहां लोभ है वहीं अलक्ष्मी दरिद्रता है। अक्षरा को ज्ञान हो गया। उसने उस मायावी स्त्री की आंखों में देखकर हाथ जोड़े और कहा, देवी, आप जिस सुख की बात कर रही हैं वह एक भ्रम है। मेरा वर्तमान मेरा तप है और यही मेरा सत्य है। जैसे ही अक्षरा ने संतोष को चुना, वह मायावी स्त्री क्रोध से जल उठी और एक भयानक चीत्कार के साथ वहीं लुप्त हो गई। अक्षरा ने लोभ और सुख के भ्रम को पार कर लिया था। माया तो हार गई, पर अब अक्षरा का सामना अपने ही क्रोध से होने वाला था। क्या वह अपने पति को क्षमा कर पाएगी? यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, अध्याय 3 है मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष, तृतीया, क्रोध पर विजय के बारे में। तप के तीसरे दिन अक्षरा ध्यान में बैठी थी। उसने माया को तो जीत लिया था, पर उसके भीतर क्रोध का ज्वालामुखी अब भी धधक रहा था। तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी, अक्षरा, मुझे क्षमा कर दो। यह उसका पति कौशिक था। पश्चाताप की आग में जलता हुआ वह उसे खोजते हुए वन तक आ पहुंचा था। वह अक्षरा के पैरों में गिर गया और रोने लगा, मुझसे भूल हो गई, घर वापस चलो। कौशिक को देखते ही अक्षरा के भीतर क्रोध का सागर उमड़ पड़ा। उसे सारे ताने, सारा अपमान याद आ गया। उसने कौशिक को श्राप देने के लिए अपना हाथ उठा लिया। तभी आर्षि अत्रेय प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। पुत्री, यह क्या कर रही हो क्रोध? अक्षरा ने कहा, गुरुदेव, इसने मेरा जीवन नष्ट कर दिया, मैं इसे क्षमा नहीं कर सकती। ऋषि मुस्कुराए, पुत्री, क्षमा दुर्बलों का नहीं, वीरों का शस्त्र है। तब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई, जिन्होंने हर कष्ट सहकर भी क्रोध नहीं किया और अंत में सत्यलोक को प्राप्त किया। उन्होंने राजा विक्रमादित्य की कथा भी सुनाई, जिन्होंने शनिदेव के दिए हर कष्ट को सहा पर न्याय पर विश्वास नहीं छोड़ा। कथाएं सुनकर अक्षरा का क्रोध शांत हो गया।
उसने अपना उठा हुआ हाथ जोड़ लिया। उसने कौशिक की ओर देखा और कहा, स्वामी, मैंने आपको क्षमा किया, पर मेरा संकल्प अब भी अधूरा है। मैं वापस नहीं आ सकती। कौशिक ने उसकी दृढ़ता देखी और चुपचाप उसी कुटिया के बाहर एक पत्थर पर बैठ गया, मानो कह रहा हो कि जब तक उसका तप चलेगा वह उसकी रक्षा के लिए वहीं बैठेगा। अक्षरा ने क्रोध को जीत लिया था, पर उसके गर्भ में रुके हुए प्रारब्ध का क्या? अगले अध्याय में वह प्रारब्ध पहली बार उससे बात करेगा। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, अध्याय 4 है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी। यह अध्याय है प्रारब्ध से पहली भेंट के बारे में। मित्रों, इस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिव्य दिन होता है, भगवान गणेश का दिन, जो हर संकट को हर लेते हैं। अक्षरा गहरे ध्यान में थी, तभी उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने एक बहुत ही प्यारा बालक देखा जो रो रहा था और कह रहा था, मां, मुझे बाहर निकालो, मैं फंसा हुआ हूं। अक्षरा घबराकर जाग गई। उसने मुझे मां क्यों कहा? तभी चतुर्थी के प्रभाव से उसे अपना पूर्व जन्म याद आने लगा। उसने देखा कि पिछले जन्म में वह अरुणी नाम की एक महान तपस्विनी थी। उस जन्म में भी उसका एक पुत्र था, पर मोक्ष पाने के अहंकार में उसने अपने पुत्र का त्याग कर दिया था। अक्षरा को आज समझ आया, उसका वही त्यागा हुआ पुत्र आज रुका हुआ प्रारब्ध बनकर उसके गर्भ में फंसा हुआ था। उसे मोक्ष नहीं, अपना अधूरा मातृत्व पूरा करना था। उसे माता पार्वती की कथा याद आई, जिन्होंने अपने ही शरीर के उबटन से गणेश को जन्म दिया था, क्योंकि मातृत्व की शक्ति को किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। उसे अपनी भूल का आभास हुआ। वह कुटिया से बाहर निकली, उगते हुए सूर्य को जल दिया और साक्षी मानकर कहा, हे सूर्य देव, हे गणपति, मुझे मोक्ष का अहंकार नहीं चाहिए, मुझे मेरा अधूरा मातृत्व पूरा करना है। अक्षरा ने अपने प्रारब्ध को पहचान तो लिया था, पर अब उसे कामदेव की परीक्षा से गुजरना होगा। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, अगला अध्याय 5 है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी। यह अध्याय है काम पर विजय के बारे में। अक्षरा का तप कठोर होता जा रहा था। इंद्र को भय हुआ कि कहीं यह स्त्री तप से स्वर्ग का सिंहासन न मांग ले। उसने कामदेव को अक्षरा का तप भंग करने भेजा। अक्षरा ध्यान में बैठी थी जब कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया। बाण लगते ही अक्षरा के मन में बाहर बैठे अपने पति कौशिक के प्रति तीव्र वासना जाग उठी। उसका मन डोलने लगा। वह अपनी कुटिया से बाहर निकली और कौशिक की ओर बढ़ी। वह उसे छूने ही वाली थी कि उसे भगवान शिव और पार्वती की कथा याद आ गई। कैसे शिव ने कामदेव को तो भस्म कर दिया था, पर प्रेम की प्रतीक रति को जीवित रहने दिया था, क्योंकि संसार काम से नहीं प्रेम से चलता है। उसे अपने गर्भ में उस बालक की तीव्र पीड़ा महसूस हुई। वह रुक गई। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे कामदेव, जिस मन में मातृत्व का दिया जल गया हो, वहां तुम्हारी वासना का अंधकार नहीं टिक सकता। लौट जाओ। अक्षरा की दृढ़ता देखकर कामदेव लज्जित होकर लौट गए। अक्षरा ने माया, क्रोध, मोह और काम को जीत लिया था, पर अब उसकी परीक्षा उसके अपने ही पूर्वज लेने आ रहे थे। यह हम जानेंगे अगली कथा में। प्यारे दर्शकों, अध्याय 6 है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी। यह अध्याय है परंपरा और सत्य का संघर्ष। स्कंद षष्ठी, भगवान कार्तिकेय का दिन है। अक्षरा तप में लीन थी, तभी उसे स्वप्न आया। स्वप्न में उसके पितृ यानी पूर्वज प्रकट हुए। वे बहुत क्रोधित थे। उन्होंने अक्षरा से कहा, पुत्री, तुम कुल का नाश कर रही हो। एक स्त्री का धर्म पति सेवा है, वन में तप करना नहीं। लौट जाओ, अन्यथा हम तुम्हें श्राप दे देंगे। अक्षरा धर्म संकट में फंस गई। एक ओर उसका संकल्प था, दूसरी ओर कुल धर्म और पितरों का श्राप। तभी उसे भक्त प्रहलाद की कथा याद आई, जिसने अपने पिता के विरुद्ध जाकर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि सत्य हर परंपरा से बड़ा होता है। उसे भगवान कार्तिकेय की कथा याद आई, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया था। अक्षरा को उसका उत्तर मिल गया। उसने स्वप्न में ही अपने पितरों को प्रणाम किया और कहा, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपका सम्मान करती हूं, पर मेरा सत्य अब मेरा तप है। यदि आप सच में मेरे हितैषी हैं तो मुझे मार्ग दिखाइए, मेरा मार्ग रोकिए नहीं। अक्षरा का यह सत्य और तेज देखकर पितृ शांत हो गए और उसे आशीर्वाद देकर चले गए।
पितृ तो मान गए, पर अब अक्षरा के भीतर सफलता का अहंकार जन्म ले रहा था। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, अध्याय 7 जब मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी और अध्याय है अहंकार पर विजय के बारे में। अक्षरा का तप 7वें दिन पर पहुंच चुका था। 7 दिनों के तप से उसमें वाक सिद्ध जागने लगी, यानी वह जो भी बोलती वह सत्य होने लगा। एक दिन उसने एक सूखे पेड़ को देखकर यूं ही कह दिया, यह पेड़ तो हरा भरा होना चाहिए, और देखते ही देखते वह पेड़ हरा भरा हो गया। यह चमत्कार देखकर उसके मन में अहंकार का पहला बीज पड़ा। मैं साधारण स्त्री नहीं रही, मुझ में शक्तियां आ गई हैं। वह भूल गई कि यह शक्ति उसकी नहीं, उसके तप की है। तभी उसे राजा नहुष की कथा याद आई, जो पुण्य के बल पर स्वर्ग का राजा तो बन गया, पर शक्ति के अहंकार में उसने ऐसा पाप किया कि उसे स्वर्ग से गिरकर अजगर बनना पड़ा। अक्षरा कांप उठी। उसे समझ आया कि वह भी नहुष बनने के मार्ग पर थी। वह दौड़कर यमुना तट पर गई, यमुना का जल हाथ में लिया और अपनी उस सिद्ध को वापस यमुना में प्रवाहित कर दिया। उसने रोते हुए कहा, हे कृष्ण, मुझे सिद्धि नहीं, शुद्धि चाहिए, मेरा अहंकार क्षमा करो। उसका अहंकार आंसुओं में बह गया। पर कल गोपाष्टमी है। कल स्वयं श्री कृष्ण एक ग्वाल बाल का रूप धरकर उसकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। क्या वह उन्हें पहचान पाएगी? यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, है अध्याय 8 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी यानी गोपाष्टमी। इस अध्याय में वात्सल्य की परीक्षा के बारे में बताया गया है। मित्रों, इस दिन गोपाष्टमी का पर्व होता है, जिस दिन कृष्ण ने पहली बार गौचारण आरंभ किया था। अक्षरा अपने अहंकार को गलाकर ध्यान में बैठी थी। तभी एक नटखट सांवले से ग्वालबाल ने आकर उसकी झप करने वाली माला तोड़ दी और हंसता हुआ भागने लगा। अक्षरा का ध्यान भंग हो गया और उसे क्रोध आ गया। वह उस बालक को पकड़ने के लिए दौड़ी। दुष्ट बालक, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वह बालक आगे आगे और अक्षरा पीछे पीछे। तभी अक्षरा को मां यशोदा की लीला याद आई। जब यशोदा क्रोध और अधिकार से कृष्ण को पकड़ने दौड़ी तो वह उन्हें नहीं बांध सकी, पर जब उनके हृदय में वात्सल्य जागा तो कृष्ण स्वयं बंध गए। अक्षरा रुक गई, उसका क्रोध पिघल गया। वह बालक भी रुक गया और मुड़कर रोने लगा। जैसे ही अक्षरा ने उसे रोते हुए देखा, उसका क्रोध वात्सल्य में बदल गया। वह भूल गई कि वह तपस्विनी है। वह एक मां बन गई। वह दौड़कर गई और उस बालक को गोद में उठाकर चुप कराने लगी। वह बालक मुस्कुराया, अपनी छोटी सी मुट्ठी खोली और अक्षरा की टूटी माला वापस उसके हाथ में थमा दी और वन में ओझल हो गया। कृष्ण ने आज उसका वात्सल्य जगा दिया था। पर कल अक्षय नवमी है और अक्षरा को अपने पति कौशिक की परीक्षा लेनी होगी। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, अध्याय 9 में बताया गया है कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष नवमी अक्षय नवमी। इस अध्याय में बताया जाता है कि ईर्ष्या पर विजय किस प्रकार होती है। आज अक्षय नवमी का दिन था, अक्षय पुण्य देने वाला दिन। अक्षरा 9 दिनों से तप पर थी और कौशिक बाहर पहरा दे रहा था। तभी माया ने दूसरी परीक्षा ली। एक सुंदर मालिनी फूल बेचने वाली वहां प्रकट हुई और कौशिक की सेवा करने लगी। अक्षरा अपनी कुटिया से यह सब देख रही थी और उसके भीतर ईर्ष्या की अग्नि जलने लगी। मैं 9 दिन से तप कर रही हूं और यह मेरे पति की सेवा कर रही है। तभी उसे सत्यभामा और रुक्मिणी की कथा याद आई। कैसे सत्यभामा ने अहंकार और अधिकार से कृष्ण को धन से तौलने की कोशिश की और हार गईं, जबकि रुक्मिणी ने प्रेम और समर्पण के प्रतीक एक तुलसी दल से ही उन्हें तौल दिया था। अक्षरा को अपनी भूल समझ आई। वह सत्यभामा बन रही थी। आज आंवला नवमी भी थी। वह कुटिया से बाहर आई। उसके पास केवल एक आंवला था। उसने वह आंवला उस मालिनी को दान में देकर कहा, बहन, तुम धन्य हो जो मेरे रक्षक की सेवा कर रही हो। वह मालिनी एक यक्षिणी थी। अक्षरा का यह प्रेम देखकर वह अपने असली रूप में आई, उसे प्रणाम किया और चली गई। आज अक्षरा ने ईर्ष्या को भी जीत लिया था, पर अब समाज उसे नहीं छोड़ेगा। अगले अध्याय में गांव वाले उसे डायन समझकर मारने आ रहे हैं। यह हम जानेंगे अगली कथा में। प्यारे दर्शकों, अध्याय 10 में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष दशमी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार निंदा पर विजय होती है। कहते हैं, चिता की अग्नि केवल शरीर को जलाती है, पर निंदा की अग्नि आत्मा को जला देती है। अक्षरा की परीक्षा अब निंदा की अग्नि से होने वाली थी। गांव वालों में अफवाह फैल गई
कि वन में एक डायन अपने पति के साथ ढोंग कर रही है। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ हाथों में जलती मशालें लेकर अक्षरा की कुटिया जलाने आ पहुंची। कौशिक अपनी तलवार उठाकर उन्हें रोकने के लिए खड़ा हो गया। तभी अक्षरा को माता सीता की अग्नि परीक्षा याद आई। सीता ने वह परीक्षा राम के लिए नहीं बल्कि लोक निंदा को भस्म करने के लिए दी थी। आज अक्षरा के सत्य की परीक्षा थी। उसने कौशिक को रोका और जलती मशालों के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने न क्रोध किया न भय दिखाया। वह बस आंखें बंद करके कृष्ण मंत्र का जाप करने लगी। और एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे अक्षरा का तप तेज बढ़ा, गांव वालों की मशालें अपने आप बुझने लगीं। उन्हें अक्षरा के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वे समझ गए, यह डायन नहीं, साक्षात देवी है। वे सब जो मारने आए थे उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। पर कल उत्पन्ना एकादशी है, तप की सबसे बड़ी परीक्षा का दिन। कल देवता स्वयं उसकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, अध्याय 11 में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी के बारे में कि किस प्रकार मोक्ष का तिरस्कार होता है। मित्रों, उत्पन्ना एकादशी का महापर्व था, संकल्प की शक्ति का दिन। अक्षरा के तप का 11वां दिन था। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी देवता प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, पुत्री, तुम्हारा तप सफल हुआ। हम तुम्हें अभी इसी क्षण सशरीर मोक्ष वैकुंठ देते हैं। यह तप की सबसे बड़ी परीक्षा थी। देवताओं ने कहा, उस रुके हुए प्रारब्ध को भूल जाओ, वह तुम्हारा मोह है। मोक्ष से बड़ा कुछ भी नहीं। अक्षरा एक पल के लिए रुकी। वही मोक्ष जिसके लिए उसके पूर्व जन्म में अपने पुत्र का त्याग कर दिया था, आज उसके सामने खड़ा था। पर अक्षरा अब अरुणी नहीं थी। उसे राजा बलि की कथा याद आई, जिन्होंने अपने गुरु के विरुद्ध जाकर भी वामन को अपना सर्वस्व दान दे दिया था। अक्षरा ने हाथ जोड़कर देवताओं को प्रणाम किया और वह कहा, जो इतिहास में किसी ने नहीं कहा था, हे देवगण, यदि मेरे उस अधूरे प्रेम के बिना ही आपका वैकुंठ है तो मुझे वह मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे मेरे मातृत्व की पूर्ति चाहिए। देवता चकित रह गए। तभी स्वयं श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु, आज तुमने मोक्ष को ठुकराकर प्रेम को चुना है। आज एकादशी का व्रत सफल हुआ। पर अब अक्षरा का तप इतना शुद्ध हो गया था कि वह प्रकृति को नियंत्रित कर सकती थी। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, इसी प्रकार अध्याय 12 है, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वादशी। इसमें प्रकृति का पुनर्जीवन के बारे में बताया गया है। मित्रों, इस दिन अक्षरा ने मोक्ष को ठुकरा दिया था। उसका तप अब प्रेम की शक्ति बन चुका था। पर उसके तप की अग्नि इतनी तीव्र थी कि वन में अकाल पड़ गया। यमुना सूखने लगी और जानवर पक्षी प्यास से मरने लगे। कौशिक ने प्रार्थना की, देवी, अब केवल आप ही इन्हें बचा सकती हैं। अक्षरा को भक्त भगीरथ की कथा याद आई, जिनके तप ने गंगा को पृथ्वी पर ला दिया था। अक्षरा अपनी कुटिया से बाहर आई, सूखी यमुना की रेत पर बैठ गई। उसने अपने हाथ में जल लिया और अपने 12 दिन के तप का पुण्य उसमें संकल्पित किया। उसने कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, यदि मेरा प्रेम सत्य है तो इन मूक जीवों के लिए जल प्रकट हो। उसने वह जल सूखी रेत पर छोड़ दिया और एक चमत्कार हुआ। पृथ्वी कांपने लगी और जहां अक्षरा के तप का जल गिरा था, वहां से एक सोता फूट पड़ा। देखते ही देखते सूखी यमुना फिर से बहने लगी। पूरा वन हरा भरा हो गया। अक्षरा ने प्रकृति को जीवन तो दे दिया, पर अब उसे गुरु बनने का अहंकार घेरने वाला था। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, अध्याय 13 है, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत। इसमें बताया गया है कि गुरुपद की परीक्षा इस दिन प्रदोष व्रत होता है और भगवान शिव का दिन। अक्षरा 13 के चमत्कार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे गुरुमान कहने लगे। वह एक ऊंचे आसन पर बैठकर उपदेश देने लगी। उसके मन में गुरुपद का अहंकार जागने लगा। तभी उसके गुरु ऋषि अत्रेय एक कोढ़ी का भयंकर रूप धरकर वहां आए। उनके शरीर से रक्त और मवाद बह रहा था। वे अक्षरा की सभा में गिर पड़े। सब लोग घृणा से दूर हटने लगे। अक्षरा भी अपने ऊंचे आसन से नहीं उठी। उसे अपनी शुद्ध का अभिमान हो गया था। तभी उसे गुरु नानक देव जी की कथा याद आई, जिन्होंने एक कोढ़ी के घावों को अपनी गोद में लेकर धोया था और कहा था
कि सेवा से बड़ा कोई गुरु पद नहीं। उसे अपनी भूल का आभास हुआ। वह अपने ऊंचे आसन से कूद पड़ी, उस कोढ़ी को अपनी गोद में उठा लिया और अपने आंचल से उसके घाव पोंछने लगी। जैसे ही उसका आंचल उस कोढ़ी को छुआ, वहां स्वयं ऋषि अत्रेय मुस्कुराते हुए खड़े थे। उन्होंने कहा, पुत्री, आज तू असली गुरु बनी है, क्योंकि गुरु आसन पर नहीं, सेवा में बैठता है। पर अगली रात मासिक शिवरात्रि है। उसे स्वर्ग और नरक के द्वार एक साथ दिखने वाले हैं। वह किसे चुनेगी, यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, अध्याय 14 है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। इसमें मासिक शिवरात्रि यानी नरक का वर्णन किया गया है। मित्रों, इस दिन मासिक शिवरात्रि की गहन रात होती है, तप की सबसे कठिन रातों में से एक। अक्षरा ध्यान में बैठी थी, तभी उसके सामने दो द्वार खुले। एक स्वर्ग का द्वार, जहां अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, और दूसरा नरक का द्वार, जहां उसके पूर्व जन्म के पति और सास ससुर कष्ट भोग रहे थे। अक्षरा के सामने दो रास्ते थे, स्वर्ग या नरक। तभी उसे शिव जी के विषपान की कथा याद आई। जब समुद्र मंथन से अमृत और विष दोनों निकले, तो देवताओं ने अमृत पी लिया, पर विष किसी ने नहीं पिया। तब महादेव ने उस विष को पीकर संसार को बचाया। अक्षरा ने देखा कि उसका प्रारब्ध पुत्र उस नरक के द्वार पर खड़ा रो रहा है। अक्षरा ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने स्वर्ग को प्रणाम किया और नरक के द्वार में प्रवेश कर गई। उसने अपने 14 दिन के तप का आधा पुण्य अपने उन पूर्वजों को दान कर दिया जिन्होंने उसे कष्ट दिया था। जैसे ही उसने पुण्य दान किया, वह नरक स्वयं वैकुंठ में बदल गया। अक्षरा ने आज जाना कि नरक कहीं और नहीं, हमारे अधूरे रिश्तों में है। पर अपना आधा तप दान करके अब वह शक्तिहीन हो गई थी। कल अमावस्या की रात है और वह प्रारब्ध उस पर अंतिम प्रहार करेगा। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, अध्याय 15 में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या होती है। इस अध्याय में बताया गया है शून्य से संघर्ष के बारे में। आज अमावस्या की घोर अंधेरी रात थी। अक्षरा अपना आधा तप दान कर चुकी थी। वह कमजोर पड़ गई थी। तभी उसका प्रारब्ध, वही बालक, एक भयंकर प्रेत का रूप धरकर उसके सामने खड़ा हो गया। वह चिल्लाया, मां, तुमने वह शक्ति दूसरों को क्यों दे दी जो मेरी मुक्ति के लिए थी? तुमने पिछले जन्म में मोक्ष के लिए मेरा त्याग किया, इस जन्म में पुण्य के लिए। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। वह प्रेत उसे मारने के लिए बढ़ा। यह सबसे भयंकर परीक्षा थी, पर अक्षरा डरी नहीं। उसने अपने हाथ फैला दिए और कहा, पुत्र, पिछली बार मैंने स्वयं को बचाने के लिए तुम्हारा त्याग किया था। इस बार मैं तुम्हारा क्रोध सहने के लिए स्वयं का त्याग करती हूं। तुम मुझे मार दो। जैसे ही उस प्रेत श्राप ने अक्षरा के इस प्रेम और त्याग को छुआ, वह भस्म हो गया। वह भयंकर प्रेत वापस एक शांत आत्मा बनकर अक्षरा के गर्भ में लौट गया। आज अक्षरा ने शून्य को भी प्रेम से जीत लिया। कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात समाप्त हुई। अब शुक्ल पक्ष आरंभ होगा। अब अंधेरा नहीं, प्रकाश होगा। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, अध्याय 16 है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रथमा। इस अध्याय में बताया गया है आनंद के उदय के बारे में। अमावस्या की भयंकर रात बीत चुकी थी। आज शुक्ल पक्ष की पहली किरण के साथ अक्षरा को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसके भीतर से श्राप का बोझ जा चुका था। आज पहली बार तपस्या उसे बोझ नहीं, उत्सव लग रही थी। वह कृष्ण के भजन गाती हुई नृत्य करने लगी। तभी उसका पति कौशिक, जो 15 दिनों से एक रक्षक की तरह बाहर बैठा था, आज एक तपस्वी के वेश में उसके सामने आया। उसने अक्षरा को प्रणाम किया और कहा, देवी, आज आपके आनंद को देखकर मेरा पश्चाताप भी प्रेम में बदल गया है। मुझे अपना सहयात्री स्वीकार करें। अक्षरा को अपना गुरुपद का अहंकार याद था। उसे मीराबाई की कथा याद आई, जिन्होंने भक्ति को कर्तव्य नहीं, आनंद बनाया था। उसने कौशिक को उठाया और कहा, स्वामी, मैं आपकी गुरु नहीं, अर्धांगिनी हूं। हम शिष्य नहीं, सहयात्री हैं। दोनों ने साथ बैठकर उस दिन आनंद का कीर्तन किया। पर क्या अक्षरा अन्न की परीक्षा पास कर पाएगी? यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, अध्याय 17 है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया। इस अध्याय में बताया गया है अन्न पर विजय के बारे में। अक्षरा और कौशिक आनंद में थे, पर अक्षरा का अन्न त्याग का तप जारी था। आज 17वां दिन था और उसे तीव्र भूख सताने लगी। तभी माया ने फिर परीक्षा ली। पास में ही एक भंडारा प्रकट हो गया।
जहां 56 भोग बन रहे थे। उनकी सुगंध अक्षरा को विचलित करने लगी। वह उस ओर बढ़ी, पर तभी उसे राजा रंतिदेव की कथा याद आई, जिन्होंने 48 दिन के उपवास के बाद अपना भोजन एक भूखे चांडाल और उसके कुत्ते को दे दिया था, क्योंकि उन्हें सब में नारायण दिखे। अक्षरा लौट आई। उसने उस मायावी भंडारे को प्रणाम किया, यमुना का जल पिया और कहा, हे कृष्ण, आज यही मेरा 56 भोग है। वह अन्न की परीक्षा में पास हो गई, पर अगले अध्याय में वह जल का भी त्याग करने वाली है। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, अध्याय 18 है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष तृतीया। इस अध्याय में बताया गया है तृष्णा पर विजय के बारे में। जीवन का आधार क्या है, जल या विश्वास? अक्षरा ने अब जल का भी त्याग कर दिया। उसका निर्जल तप आरंभ हुआ। 18वें दिन उसका गला सूखने लगा, शरीर गिरने लगा। तभी उसे भक्त ध्रुव की कथा याद आई, जिसने केवल 6 महीने तक निराहार और निर्जल तप करके नारायण को प्रकट कर लिया था। अक्षरा मूर्छित होकर गिर पड़ी। उस मूर्छा में उसे स्वप्न आया कि उसका प्रारब्ध पुत्र अपनी छोटी सी हथेली में यमुना जल भरकर उसे पिला रहा है। उसने स्वप्न में ही वह जल पी लिया। वह जागी तो तरोताजा थी, उसकी प्यास शांत हो चुकी थी। वह समझ गई कि आत्मा की तृप्ति ही असली जल है। पर अगले अध्याय में भय की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। उसे अपनी मृत्यु साक्षात दिखेगी। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, अध्याय 19 है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्थी। इस अध्याय में बताया गया है मृत्यु पर विजय के बारे में। मित्रों, अक्षरा का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। 19वें दिन स्वयं यमराज एक भयंकर रूप में अपना फंदा लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारा समय समाप्त हुआ, मेरे साथ चलो। अक्षरा के सामने मृत्यु खड़ी थी, पर वह डरी नहीं। उसे सावित्री की कथा याद आई, जिसके पतिव्रत और बुद्धि के आगे यमराज को भी हार माननी पड़ी थी। उसे मार्कंडेय आशी की कथा याद आई, जो शिवलिंग से लिपट गए और महाकाल ने काल को ही जीत लिया। अक्षरा ने यमराज को प्रणाम किया और कहा, हे धर्मराज, आप सत्य हैं, पर मैं देह नहीं हूं जो मरूंगी। मैं संकल्प हूं जो पूर्ण होकर रहेगा। यदि आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ मेरे उस अजन्मे प्रारब्ध पुत्र को भी ले जाना होगा। यमराज धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि वे एक अजन्मे बालक का प्रारब्ध नहीं छू सकते थे। वे मुस्कुराए और अक्षरा को तप पूर्ण होने तक चिरंजीवी होने का वरदान देकर लौट गए। अक्षरा ने मृत्यु को भी लौटा दिया था, पर अब उसकी परीक्षा प्रतीक्षा से होगी। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, इसी प्रकार अध्याय 20 जे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी। प्यारे दर्शकों, इस अध्याय में बताया गया है प्रतीक्षा की परीक्षा के बारे में। 20वां दिन। अक्षरा ने मृत्यु, भूख, प्यास सब जीत लिया था, पर अब कुछ नहीं हो रहा था। कोई चमत्कार नहीं, कोई देवता नहीं, केवल सन्नाटा। यह प्रतीक्षा का तप था, जो उपवास से भी कठिन होता है। उसका धीरज टूटने लगा। कहीं कृष्ण मुझे भूल तो नहीं गए? तभी उसे भक्त शबरी की कथा याद आई, जिसने केवल प्रतीक्षा के बल पर अपने राम को पाया था। वह रोने लगी, हे कृष्ण, कोई संकेत तो दो। तभी वही ग्वाल बाल कहीं से दौड़ता हुआ आया और उसके हाथ में एक मोर पंख रखकर चला गया। अक्षरा को कृष्ण का संकेत मिल गया था। उसका विश्वास लौट आया। पर कल देवी अन्नपूर्णा स्वयं उसकी परीक्षा लेने आ रही हैं। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, अध्याय 21 है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी। इस अध्याय में बताया गया है चंपा षष्ठी, यानी भोग के मर्म के बारे में। आज चंपा षष्ठी थी। अक्षरा का निर्जल तप चल रहा था। तभी देवी अन्नपूर्णा एक भूखी वृद्धा का रूप धरकर उसकी कुटिया के बाहर प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं 10 दिन से भूखी हूं, मुझे भोजन करा। अक्षरा धर्म संकट में पड़ गई। वह स्वयं निर्जल तप पर थी, अतिथि को क्या खिलाती? तभी उसे कृष्ण और द्रौपदी की कथा याद आई। कैसे कृष्ण ने द्रौपदी के पात्र में लगे साग के एक पत्ते को खाकर पूरे विश्व को तृप्त कर दिया था। अक्षरा अपनी कुटिया में गई। वहां एक सूखे आंवले के सिवा कुछ नहीं था। वह उसे बाहर लाई, अपने तप की सारी शक्ति से उसे अभिमंत्रित किया और उस वृद्धा को भोग लगा दिया। जैसे ही वृद्धा ने वह आंवला खाया, वह तृप्त हो गई और अपने अन्नपूर्णा रूप में दर्शन दिए। उन्होंने वरदान दिया, पुत्री, आज तुमने अपना अंतिम अन्न भी मुझे भोग लगा दिया।
आज से तुम्हारा प्रारब्ध पुत्र कभी भूखा नहीं रहेगा, पर अगले अध्याय में उसे भविष्य का भय दिखाया जाएगा। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, इसी प्रकार अध्याय 22 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी। इस अध्याय में बताया गया है भविष्य के भय पर विजय के बारे में। हमें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, बीते हुए कल से या आने वाले कल से? आज अक्षरा की परीक्षा भविष्य के भय से थी। ध्यान में माया ने उसे एक दर्शन कराया। उसने देखा कि उसका पुत्र जन्म ले रहा है, पर कोई भयंकर असुर उसे छीन कर ले जा रहा है। अक्षरा भय से कांप उठी। नहीं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी उसे देवकी और कंस की कथा याद आई। देवकी भी भविष्य जानकर भय में जीती रहीं और अपने 7 पुत्रों को खोती रहीं। पर जब कृष्ण का जन्म हुआ तब भय नहीं, विश्वास था, और उसी विश्वास ने कृष्ण को यमुना पार करा दिया। अक्षरा को ज्ञान हुआ। उसने आंखें खोलीं और माया से कहा, जाओ, जो जन्मा ही नहीं उसकी मृत्यु का भय मुझे कैसे दिखा सकती हो? मेरा रक्षक कृष्ण मेरे भय से बड़ा है। माया अंतिम बार परास्त होकर चली गई, पर अब उसे मोह की अंतिम परीक्षा देनी होगी। यह हम जानेंगे अगली कथा में। प्यारे दर्शकों, इसी प्रकार अध्याय 23 है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी। इस अध्याय में बताया गया है सर्वस्व दान के बारे में। सबसे बड़ा दान क्या है? धन का, ज्ञान का या स्वयं का? 23वें दिन ऋषि अत्रेय प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, अब मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। अक्षरा उनके चरणों में बैठ गई। ऋषि ने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे गर्भ में पल रहा वही प्रारब्ध बालक चाहिए जिसे पाने के लिए तुमने यह तप किया है। अक्षरा पर जैसे बिजली गिर गई। जिस पुत्र के लिए सब कुछ सहा, आज गुरु ने वही मांग लिया। वह रोने लगी, पर उसे महिषासुर मर्दिनी की कथा याद आई। देवी ने महिषासुर का वध किया था, जो मोह का प्रतीक है। आज अक्षरा के भीतर यह पुत्र मोह ही अंतिम असुर था। उसने कांपते हुए हाथों में यमुना का जल लिया और रोते हुए बोली, गुरुदेव, जिसने मुझे संकल्प दिया उसे मैं क्या मना कर सकती हूं? मैंने यह पुत्र आपको दान दिया। ऋषि अत्रेय मुस्कुराए। उन्होंने अक्षरा को उठाया और कहा, पगली, आज तू पूर्ण हुई है, क्योंकि आज तूने मोह की अंतिम गांठ भी तोड़ दी। यह बालक अब केवल तुम्हारा नहीं, जगत का हो गया। अक्षरा ने अपना सब कुछ दान कर दिया। अब वह खाली थी। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, इसी प्रकार अध्याय 24 है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष नवमी। इस अध्याय में शून्य की अवस्था के बारे में बताया गया है। जब सब कुछ खाली हो जाता है तब उस शून्य में कौन बसता है? 24वें दिन अक्षरा शून्य में थी। न मोह, न भय, न क्रोध, न अहंकार। तभी उसका पति कौशिक, जो अब एक सिद्ध पुरुष बन चुका था, उसके पास आया और बोला, देवी, आज मेरा प्रारब्ध भी पूरा हुआ। अब मैं विदा लेता हूं। और यह कहकर कौशिक ने अक्षरा के चरणों के पास ही समाधि ले ली। अक्षरा का अंतिम सहारा भी चला गया, पर वह रोई नहीं, क्योंकि उसे राजा जनक की कथा याद थी, जिन्होंने कहा था, मेरा कुछ नहीं जल रहा। आज अक्षरा शोक से मुक्त थी। वह शून्य को प्राप्त हो गई थी। वह अकेली थी। अगले अध्याय में गीता जयंती है। वह कृष्ण से अंतिम प्रश्न पूछेगी। मैं कौन हूं, यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, इसी प्रकार अध्याय 25 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी क्षीस अध्याय में आत्मज्ञान यानी मैं कौन हूं के बारे में बताया गया है। आज गीता जयंती का पूर्व उत्सव था, ज्ञान के जन्म का दिन। अक्षरा उस शून्य में बैठी थी, न पत्नी, न मां, न गुरु। तब उसने अंतिम प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, यदि मैं इनमें से कुछ भी नहीं तो फिर मैं कौन हूं? और तब श्री कृष्ण, जो अब तक ग्वाल बाल का रूप धरकर लीला कर रहे थे, आज अपने विराट रूप में उसके भीतर प्रकट हुए। उन्होंने अक्षरा को गीता का सार सुनाया। उन्होंने कहा, अक्षरा, तू कौन है? तू वह है जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे अग्नि जला नहीं सकती। तू आत्मा है। तेरा नाम ही तेरा सत्य है। तू अक्षरा है जिसका कभी क्षय नहीं होता। अक्षरा को आत्मज्ञान हो गया। वह समझ गई कि वह देह नहीं, अनादि और अनंत आत्मा है। वह आनंद में लीन हो गई। पर कल मोक्षदा एकादशी है। क्या ज्ञान ही सब कुछ है या उससे भी ऊपर कुछ है? यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, अध्याय 26 है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष। एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। ज्ञान से परे प्रेम की असली मोक्ष क्या है? भाग जाना या पूर्ण हो जाना?
26वें दिन अक्षरा आत्मज्ञान में स्थित थी। वह ज्ञानी थी, निर्लिप्त थी, पर तभी उसे अपने उस दान किए हुए प्रारब्ध पुत्र की पीड़ा फिर से महसूस हुई। ज्ञान होने के बाद भी प्रेम उसे पुकार रहा था। वह द्वंद्व में पड़ गई। मैं आत्मा हूं, मुझे मोह नहीं करना चाहिए, पर मुझे पीड़ा क्यों हो रही है? तभी उसे ज्ञानी सुखदेव मुनि की कथा याद आई, जो जन्म से ही मुक्त थे, पर जब उन्होंने भागवत में राधा कृष्ण की प्रेम लीला का एक श्लोक सुना तो वे मोक्ष से भी लौट आए, केवल प्रेम को सुनने के लिए। अक्षरा को अंतिम ज्ञान हुआ। ज्ञान से भी बड़ा प्रेम है। ज्ञानी होना आधा सत्य है, प्रेमी होना पूर्ण सत्य है। उसने अपने आत्मज्ञान को दांव पर लगा दिया और अपने प्रारब्ध पुत्र को मातृत्व देने का निश्चय किया। आज वह ज्ञानी से भक्त बन गई। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, अध्याय 27 है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी। इस अध्याय में बताया गया है अद्वैत यानी एक हो जाना, 27वां दिन। अक्षरा अब ज्ञानी नहीं, प्रेमी थी। वह अब तप नहीं, लीला कर रही थी। वह कृष्ण के प्रेम में पागल थी, उन्हें वन में खोजती फिर रही थी। उसे गोपियों की कथा याद आई, जिन्होंने उद्धव के ज्ञान को अस्वीकार कर प्रेम को चुना था। उसे हनुमान जी की कथा याद आई, जिन्होंने कहा था, जब मैं आत्मा भाव में होता हूं तो जो आप हैं वही मैं हूं। आज अक्षरा को अद्वैत का ज्ञान हो गया। वह आत्मा, कृष्ण परमात्मा और उसका प्रारब्ध पुत्र जीव, तीनों एक ही हैं, अलग नहीं। उसने एक होना सीख लिया, पर कल उसे अपने गुरु को अंतिम विदाई देनी है। यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, इसी प्रकार अध्याय 28 है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। इस अध्याय में बताया गया है प्रदोष व्रत यानी गुरु में गोविंद 28वें दिन ऋषि अत्रेय अंतिम बार प्रकट हुए। अक्षरा ने पहले एक शिष्य की तरह उनके चरण धोए और फिर एक गुरु की तरह अपने प्रेम और आंसुओं से उनके हृदय को धोया। आज वह शिष्य और गुरु दोनों थी। वह रोने लगी। गुरुदेव, आप कहां जा रहे हैं? आप ही मेरे कृष्ण हैं। उस दिन अक्षरा को अपने गुरु में ही ईश्वर दिखाई दे दिए। गुरु और गोविंद एक हो गए। ऋषि अत्रेय मुस्कुराए, उसे पूर्णिमा के अंतिम तप का आशीर्वाद दिया और वहीं यमुना में जल समाधि ले ली। अब अक्षरा बिल्कुल अकेली थी। कल पूर्णिमा की रात है। वह अंतिम आहुति क्या देगी, यह हम जानेंगे अगली कथा में। मित्रों, इसी प्रकार अध्याय 29 है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। प्यारे दर्शकों, इस अध्याय में बताया गया है प्रतिष्ठा के त्याग के बारे में। इस पूर्णिमा की पूर्व संध्या होती है और अक्षरा पूर्ण होने से बस एक दिन दूर थी। वह शांत थी। तभी गांव वाले सोना, चांदी, आभूषण लेकर आए और बोले, देवी मां, कल आपका तप पूरा हो रहा है। हम आपका एक मंदिर बनवाना चाहते हैं। यह अंतिम परीक्षा थी, पूजा और प्रतिष्ठा की। अक्षरा को कबीर की कथा याद आई, जिन्होंने कहा था, ईश्वर मंदिर में नहीं, घट घट में है। उसने सब कुछ लेने से मना कर दिया और कहा, यदि कुछ देना ही चाहते हो तो यह सब ले जाकर भूखों को अन्न दो। उसने सिद्धि और पूजा के अंतिम मोह को भी त्याग दिया। कल अंतिम दिन है। उसका प्रारब्ध पुत्र क्या करेगा, यह हम जानेंगे अंतिम कथा में, यानी प्रमुख अध्याय 30 में। यह दिन होता है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का दिन। प्यारे दर्शकों, इस अध्याय में बताया गया है शून्य से पूर्णता के बारे में। 30वें दिन दत्तात्रेय जयंती का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ चमक रहा होता है। अक्षरा यमुना तट पर बैठी थी। उसका शरीर प्रकाश से चमक रहा था। वह शून्य थी, शांत थी और पूर्ण थी। उसने आंखें बंद कीं और तब वह हुआ जिसके लिए यह तप हुआ था। उसके गर्भ से कोई बालक नहीं, एक प्रकाश का पुंज बाहर आया। वह प्रकाश एक दिव्य शिशु के रूप में बदल गया। अक्षरा की आंखों में आंसू थे, पर यह दुख के नहीं, पूर्णता के थे। उसने उस शिशु को गोद में उठाया और अपना वात्सल्य उसे पिलाया। जैसे ही वह बालक तृप्त हुआ, वह मुस्कुराया। वह कोई श्राप नहीं था, वह अधूरा प्रेम था। वह शिशु वापस एक प्रकाश बना और इस बार अक्षरा के गर्भ में नहीं, उसके हृदय में जाकर सदा के लिए विलीन हो गया। उसका रुका हुआ प्रारब्ध आज पूर्ण हो गया था। वह बांझ नहीं रही, वह जगत जननी का अंश बन गई। मार्गशीर्ष का तप आज पूरा हुआ। अक्षरा का श्राप अमृत बन गया, उसका दुख भक्ति बन गया और उसकी कथा
हम सबके लिए मुक्ति बन गई। प्यारे दर्शकों, यह थे 5 प्रश्नों के उत्तर, और इस प्रकार मेरे प्रिय श्रोताओं, अक्षरा के तप की यह यात्रा आज यहां पूर्ण हुई। वह शून्य से आरंभ हुई थी और पूर्ण पर समाप्त हुई। हमने आरंभ में 5 प्रश्न पूछे थे और आज हमारे पास उनके उत्तर भी प्राप्त हो गए हैं। गर्भ में क्या पलता है मित्रों? हमारे अधूरे कर्म और अधूरा प्रेम ही रुका हुआ प्रारब्ध बनकर पलता है। हम मोक्ष को ना कब कहते हैं? जब हम यह जान जाते हैं कि प्रेम का मार्ग मोक्ष के मार्ग से भी ऊंचा है। प्रतीक्षा सबसे बड़ा तप क्यों है? क्योंकि यह हमारे संकल्प और विश्वास की अंतिम परीक्षा लेती है। मित्रों, गुरु क्या छीन सकता है? गुरु हमारा मोह काटने के लिए हमारा सर्वस्व छीन सकता है, ताकि हम खाली होकर पूर्ण हो सकें। पा लेने और पूर्ण हो जाने में क्या अंतर है? पुत्र को पा लेना एक घटना थी, पर मातृत्व से पूर्ण हो जाना ही असली मोक्ष है। मित्रों, इसी प्रकार मेरे प्रियजनों, अक्षरा की यह कथा केवल उसकी नहीं, यह हम सबकी है। हम सबके भीतर कोई न कोई अधूरा प्रारब्ध है, कोई न कोई गांठ बंधी है। यह मार्ग शीर्ष का महीना हमें अपनी उन गांठों को खोलने का अवसर देता है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर बैठे मोह, क्रोध, अहंकार और भय से है। अक्षरा ने हमें दिखाया कि संकल्प की अग्नि, विश्वास के बल और प्रेम की ऊर्जा से किसी भी श्राप को वरदान में बदला जा सकता है। आपका जीवन भी एक तपस्या है। हर चुनौती एक परीक्षा है और हर आंसू आपके भीतर के मैल को धोने वाला पवित्र जल है। कभी निराश न हो, कभी हार न माने। जब भी अंधकार घना हो, याद रखिए कि पूर्णिमा का चांद उसी अंधकार को चीरकर प्रकट होता है। आपकी आत्मा में भी अक्षरा जैसी दृढ़ता और कृष्ण जैसा प्रेम जागे। प्यारे दर्शकों, अक्षरा की यात्रा का अगला चरण यहां प्रस्तुत है, जो उसके तप की पूर्णता के बाद उसके मौन प्रभाव और दिव्य चेतना के विस्तार को दर्शाता है। अक्षरा की मौन क्रांति जब उपस्थिति ही उपदेश बन गई मार्ग शीर्ष का, वह दिव्य मास अब अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका था। किंतु अक्षरा की कथा का अंत नहीं हुआ था। यह तो उसके जीवन के एक नए अध्याय का आरंभ था। उसका तप समाप्त हुआ था, पर उसकी यात्रा अब एक नए प्रकाश पथ पर अग्रसर हो रही थी। 30 दिनों की अग्नि में तपकर वह अब केवल अक्षरा नहीं रही थी। वह चेतना का एक जीवंत स्वरूप बन चुकी थी, प्रेम का एक बहता हुआ झरना बन चुकी थी। उसके हृदय में विलीन हुआ वह प्रकाश पुंज केवल उसका प्रारब्ध पुत्र नहीं था, वह स्वयं परमात्मा का वह अंश था जो हर जीव में प्रेम की पूर्णता की प्रतीक्षा करता है। पूर्णिमा की उस रात्रि के पश्चात, जब शुक्ल पक्ष की पहली किरण ने वृंदावन की धरती को स्पर्श किया, तो वह एक नई सुबह थी। अक्षरा ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर न तप की थकान थी, न सिद्ध का अहंकार, न ही किसी को खोने का दुख था और न कुछ पाने का सुख। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक ऐसी शांति जो गहरे मौन से जन्म लेती है। वह अब यमुना के तट पर बैठी एक तपस्विनी नहीं थी, वह स्वयं बहती हुई यमुना बन गई थी, शांत, निर्मल और सबको जीवन देने वाली। गांव वाले, जिन्हें उसने पूजा और प्रतिष्ठा के मोह से मुक्त किया था, अब उसके पास सोना चांदी लेकर नहीं आए। वे आए, पर उनके हाथों में फूल थे, उनके हृदयों में श्रद्धा थी और उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। वे अब उसे देवी मानकर पूजने नहीं आए थे, वे उसे एक मार्गदर्शक के रूप में देखने आए थे, जिसने उन्हें दिखाया था कि ईश्वर मंदिरों की दीवारों में नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम से भरे हृदय में बसता है। उन्होंने अक्षरा के लिए एक मंदिर नहीं बनाया, पर उन्होंने उसके दिखाए मार्ग पर चलते हुए अपने गांव में एक अन्न क्षेत्र खोल दिया, जहां कोई भूखा नहीं सोता था। उन्होंने अक्षरा की मूर्ति नहीं गढ़ी, पर उन्होंने अपने भीतर के क्रोध और ईर्ष्या को तोड़कर प्रेम और करुणा को गढ़ना आरंभ कर दिया। अक्षरा ने उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया, वह बस उनके बीच मौन बैठी रहती, और उसका मौन ही अब उसका उपदेश था और उसकी उपस्थिति ही उसका आशीर्वाद। मित्रों, अध्याय 31 में बताया गया है कि क्या हुआ जब जब शोक सेवा में बदल गया। प्यारे दर्शक बंधुओं, उसका मौन ही अब उसका उपदेश था और उसकी उपस्थिति ही उसका आशीर्वाद। वह अब लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करती थी, वह स्वयं एक ऐसा वातावरण बन गई थी जिसमें समस्याएं स्वतः ही विलीन हो जाती थीं। उसकी शांति एक गहरे सरोवर की भांति थी,
जिसमें आकर लोगों के मन की बेचैन लहरें स्वयं ही शांत हो जाती थीं। दूर दूर से लोग उसकी ख्याति सुनकर आने लगे। वे अपनी झोलियों में अपनी परेशानियां, अपने प्रश्न और अपनी पीड़ाएं भरकर लाते। एक दिन एक बड़ी ही धनी सेठानी आई, जो अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु के शोक में पागल हो चुकी थी। वह अक्षरा के चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। मेरा सब कुछ लुट गया, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। अक्षरा ने उसे उठाया नहीं, न ही उसे सांत्वना के कोई शब्द कहे। वह बस उसके पास बैठ गई और उसकी आंखों में झांकने लगी। घंटों बीत गए। अक्षरा बस मौन बैठी रही। उसकी शांति उस सेठानी के शोक के तूफान को धीरे धीरे सोख रही थी। उस गहरे मौन में सेठानी को पहली बार अपने पुत्र का चेहरा बिना आंसुओं के याद आया। उसे वह प्रेम याद आया जो उसने अपने पुत्र को दिया था। वह हंसी याद आई जो उसके घर में गूंजती थी। उसे यह एहसास हुआ कि उसका पुत्र कहीं गया नहीं है, वह तो प्रेम बनकर उसके हृदय में ही बस गया है। शोक का अंधकार छंट गया और प्रेम का प्रकाश फैल गया। वह उठी, उसने अक्षरा को प्रणाम किया और अपने घर लौटकर अपने पुत्र के नाम पर एक पाठशाला खोल दी, जहां सैकड़ों बालक ज्ञान प्राप्त करने लगे। उसका एक पुत्र अब सैकड़ों पुत्रों के रूप में जीवित हो उठा था। इसी तरह अध्याय 32 में बताया गया है कि क्या हुआ जब ज्ञान अनुभव के सामने झुका। मित्रों, अब अक्षरा की कुटिया अब एक तीर्थ बन गई थी, पर यह मूर्तियों का तीर्थ नहीं था, यह आत्म रूपांतरण का तीर्थ था। वह एक दर्पण बन गई थी, जिसमें हर व्यक्ति आकर अपना असली स्वरूप देख सकता था। इसी क्रम में काशी के एक प्रकांड विद्वान वाचस्पति के कानों तक भी यह सुगंध पहुंची। उन्हें अपने ज्ञान का इतना अहंकार था कि जब उन्होंने सुना कि कोई अनपढ़ स्त्री केवल अपने मौन से लोगों को बदल रही है, तो वे उपहास से भर गए। मैं स्वयं जाकर इस पाखंड का पर्दाफाश करूंगा, यह कहकर वे अपने शिष्यों के साथ वृंदावन पहुंचे। वाचस्पति अपने ज्ञान के तेज के साथ अक्षरा के सामने खड़े हो गए और गर्जना की, हे योगिनी, यदि तुमने परम तत्व को जान लिया है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। बताओ, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? जगत यदि माया है तो कर्म का प्रयोजन क्या? और बिना वेद ज्ञान के मोक्ष कैसे संभव है? अक्षरा ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। उसकी आंखों में न कोई भय था, न कोई चुनौती, केवल असीम करुणा थी। वह चुपचाप उठी और अपनी कुटिया के भीतर चली गई। वाचस्पति मुस्कुराए, देखा, इसके पास कोई उत्तर नहीं है। तभी अक्षरा बाहर आई। उसके हाथ में मिट्टी का एक बुझा हुआ दिया था। उसने वह दिया वाचस्पति के आगे रख दिया। फिर वह अपनी कुटिया के कोने में जल रहे एक दिए से एक सींक पर लौ लेकर आई और वाचस्पति के सामने रखे बुझे हुए दिए की बाती को स्पर्श करा दिया। पल भर में बुझा हुआ दिया भी उसी ज्योति से जल उठा। यह करके अक्षरा वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वाचस्पति उस जलते हुए दिए को देखते रह गए। उनका सारा ज्ञान, उनके सारे शास्त्र उस एक कृत्य के सामने बौने पड़ गए। वह समझ गए, अक्षरा ने बिना बोले ही सब कह दिया था। ब्रह्म उस पहली लौ की तरह है, देह इस बुझे दिए की तरह है, और गुरु का काम उपदेश देना नहीं, बस अपनी लौ से शिष्य के दिए को जला देना है। एक बार दिया जल जाए तो उसे किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। वाचस्पति की आंखों से अहंकार पिघलकर आंसुओं के रूप में बहने लगा। वह जो उसे पराजित करने आया था स्वयं हार गया, पर यह हार किसी भी विजय से अधिक आनंददायक थी। वह अक्षरा के चरणों में गिर पड़ा, हे मां, मैं तो केवल शब्दों का बोझ ढो रहा था, आपने तो मुझे सत्य का प्रकाश दिखा दिया। उस दिन के बाद वाचस्पति कभी काशी नहीं लौटे और उसी वन में एक मौन साधक बनकर रह गए। इसी तरह अध्याय 33 में बताया गया है क्या हुआ जब हिंसा करुणा में विलीन हुई। मित्रों, समय बहता रहा। अक्षरा की कीर्ति चंदन की सुगंध की तरह फैल रही थी। यह सुगंध एक क्रूर और भयंकर डाकू भैरव तक भी पहुंची। उसने सुना कि लोग योगिनी के पास कीमती वस्तुएं चढ़ाते हैं। लालच में भरकर वह आधी रात को अपनी भारी तलवार लेकर अक्षरा की कुटिया में उसे लूटने पहुंचा। अंदर एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था और अक्षरा एक शिशु की तरह शांत सो रही थी। कुटिया में लूटने लायक कुछ भी नहीं था। क्रोध में भरकर जब वह आगे बढ़ा तो उसकी नजर अक्षरा के गले में पड़ी एक साधारण सी तुलसी की माला पर गई। उसने सोचा, चलो कुछ नहीं तो यही सही। वह झुका
और जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस माला को छुआ, उसे एक तीव्र बिजली का झटका लगा। यह झटका उसकी आत्मा पर लगा था। एक पल में उसके जीवन के सारे पाप, सारी हत्याएं, सारी चीखें उसकी आंखों के सामने घूम गईं। उसका कठोर हृदय अपने ही कर्मों के बोझ से कांप उठा और वह एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज से अक्षरा की नींद खुल गई। उसने अपने सामने एक शस्त्रधारी विशालकाय व्यक्ति को रोते देखा। उसके मन में रंच मात्र भी भय नहीं जागा। वह उठी और चुपचाप उसके पास बैठ गई। उसने कुछ नहीं पूछा। उसने बस अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर रख दिया। अक्षरा का वह स्पर्श किसी मां के स्पर्श जैसा था। वह करुणा और क्षमा का एक मौन प्रवाह था जो भैरव की आत्मा के गहरे घावों को भर रहा था। जब सुबह की पहली किरण ने झांका, तब तक भैरव का हृदय पूरी तरह से धुल चुका था। उसके भीतर का डाकू मर चुका था। वह उठा, अपनी तलवार अक्षरा के चरणों में रख दी और चुपचाप लौट गया। अगले दिन से लोगों ने एक चमत्कार देखा। जो भैरव लोगों के प्राण लेता था, अब वह उसी जंगल के रास्तों पर बैठकर प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने लगा। जो हाथ तलवार उठाते थे, अब वे हाथ भूखों को भोजन कराने में लग गए। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि बिना शर्त प्रेम और करुणा की ऊर्जा में है, जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। प्यारे दर्शकों, अक्षरा की यह यात्रा हमें एक गहरा संदेश देती है। हर व्यक्ति के जीवन में एक मार्ग शीर्ष मास आता है, एक ऐसा अवसर जब हम अपने दुखों, अपनी कमियों और अपने श्रापों को चुनौती दे सकते हैं। अक्षरा की तरह आपकी भी लड़ाई बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपका क्रोध, आपका अहंकार, आपका भय और आपका मोह ही आपके असली शत्रु हैं। याद रखिए, आपके भीतर भी एक अक्षरा छिपी है, एक ऐसी आत्मा जिसका कभी क्षय नहीं होता। आपका संकल्प ही आपका सबसे बड़ा तप है और आपका विश्वास ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र। जीवन जब आपको तोड़े तो समझिएगा कि वह आपको एक नया आकार देने की तैयारी कर रहा है। जब परिस्थितियां आपको शून्य कर दें तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि शून्य से ही पूर्णता का जन्म होता है। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए। अपने आंसुओं को अपनी आत्मा को धोने वाला गंगा जल बनाइए और अपने प्रेम को इतना निस्वार्थ बनाइए कि वह न केवल आपको बल्कि आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को बदल दे। हर दिन एक नया अध्याय है, हर चुनौती एक नई परीक्षा है। उठिए, संकल्प लीजिए और अपने जीवन के श्राप को सबसे बड़े वरदान में बदल दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप यह निश्चय कर लेंगे, उस दिन स्वयं कृष्ण आपके सारथी बन जाएंगे। प्यारे दर्शकों, अक्षरा की कीर्ति बिना किसी प्रचार के हवा में चंदन की सुगंध की तरह फैलती रही और अंततः मथुरा के राजमहल तक जा पहुंची। उस समय मथुरा पर एक न्यायप्रिय और प्रतापी राजा देवव्रत का शासन था। राजा बुद्धिमान तो थे, पर वे सांसारिक व्यवस्था और तर्क में विश्वास रखते थे। जब उनके मंत्रियों ने उन्हें उस मौन योगिनी के चमत्कारों के बारे में बताया, कैसे एक डाकू संत बन गया और एक विद्वान मौन हो गया, तो राजा को इसमें अंधविश्वास और राज्य की व्यवस्था के लिए एक संभावित खतरा नजर आया। उन्होंने सोचा, यदि यह स्त्री सच में चमत्कारी है तो उसकी शक्ति का उपयोग राज्य के हित में होना चाहिए, और यदि यह एक ढोंग है तो इस अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ना मेरा कर्तव्य है। यह निश्चय कर राजा देवव्रत अपनी पूरी राजकीय शान और शौकत के साथ अक्षरा की परीक्षा लेने पहुंचे। उनके साथ हाथी, घोड़े, सैनिक और सोने चांदी, हीरे मोतियों से भरे संदूक थे। पूरा लाव लश्कर जब अक्षरा की साधारण सी कुटिया के सामने रुका तो ऐसा लगा मानो अहंकार सरलता के द्वार पर आकर खड़ा हो गया हो। राजा अपने सिंहासन से उतरे और अपनी राजसी गर्जना में बोले, हे योगिनी, हमने तुम्हारी शक्तियों के बहुत चर्चे सुने हैं। यदि तुम सच में सिद्ध हो तो अपनी शक्ति से हमारे राज्य को और समृद्ध बनाओ। इस राज्य पर अपनी कृपा बरसाओ और बदले में यह सारा धन और राजगुरु का सर्वोच्च पद स्वीकार करो। यह एक बहुत ही चतुर जाल था। यदि अक्षरा धन स्वीकार कर लेती तो वह लोभी साबित हो जाती। यदि वह सीधे सीधे मना कर देती तो राजा उसे एक जिद्दी तपस्विनी कहकर उसकी उपेक्षा कर सकते थे। संपूर्ण गांव और राज दरबारी सांस रोककर देख रहे थे। अक्षरा ने अपनी आंखें खोली। उसने राजा को देखा, फिर सोने से भरे संदूकों को देखा। उसके चेहरे पर
वही शांत और करुणामयी मुस्कान थी। वह अपनी जगह से उठी। वह सोने के संदूकों के पास से गुजरी जैसे वे मिट्टी के ढेर हों। वह आगे बढ़ी और जमीन से एक मुट्ठी धूल उठाई। वह शांत कदमों से राजा देवव्रत के पास गई और उनकी फैली हुई राजसी हथेली पर वह धूल रख दी। फिर उसने एक अद्भुत इशारा किया। उसने पहले अपनी उंगली से उस धूल की ओर संकेत किया, फिर सोने के संदूकों की ओर, और अंत में उसने अपनी उंगली राजा के हृदय की ओर कर दी। राजा देवव्रत क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा यह उनका अपमान है, पर वह एक विचारशील राजा थे। उन्होंने अपनी हथेली में पड़ी धूल को देखा, फिर दूर रखे सोने को देखा, और अचानक उनकी आत्मा में एक बिजली कौंध गई। वे अक्षरा का मौन उपदेश समझ गए। आप कह रही हैं, राजा की आवाज में अब अहंकार नहीं, बल्कि आश्चर्य और सम्मान था कि यह सोना और यह धूल, दोनों का मूल्य एक ही है। दोनों इसी धरती से निकले हैं और एक दिन इसी में मिल जाएंगे। असली खजाना इन संदूकों में नहीं, बल्कि मेरे हृदय के भीतर है। मेरे राज्य की समृद्धि आपकी कृपा से नहीं, बल्कि मेरे अपने हृदय में बसे न्याय, करुणा और कर्तव्य से होगी। राजा की आंखों में आत्मग्लानि और आत्मबोध के आंसू आ गए। वह जो परीक्षा लेने आया था, स्वयं अपनी ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था। वह अक्षरा के सामने एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक शिष्य की तरह झुक गया। उसने आदेश दिया कि वह सारा धन उसी गांव के अन्न क्षेत्र और विकास के लिए दान कर दिया जाए। राजा देवव्रत जब मथुरा लौटे तो वे केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक राजर्षि बनकर लौटे, एक ऐसा राजा जिसे सत्ता का नहीं, सत्य का बोध हो गया था। मित्रों, वर्षों बीत गए। अक्षरा की उपस्थिति ने उस पूरे वन को एक तपोवन में बदल दिया था। अब वहां हिंसक जानवर भी शांत भाव से विचरण करते थे। अक्षरा का शरीर अब वृद्ध हो चला था। त्वचा पर झुर्रियां थीं, पर उसकी आंखों में ब्रह्मांड का प्रकाश और भी गहरा हो गया था। उसका कार्य अब पूरा हो चुका था। उसने समाज के हर वर्ग, एक साधारण स्त्री, एक पति, एक विद्वान, एक डाकू और एक राजा को रूपांतरण का मार्ग दिखा दिया था। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की वही दिव्य रात्रि फिर से आई, जिस दिन 30 साल पहले उसका तप पूर्ण हुआ था। उस दिन अक्षरा अपनी कुटिया से बाहर निकली। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तृप्ति का भाव था। गांव वाले, वाचस्पति और वह डाकू से संत बना भैरव सब समझ गए कि यह अंतिम यात्रा है। वे सब मौन होकर एक निश्चित दूरी बनाकर उसके पीछे चलने लगे। अक्षरा धीरे धीरे चलती हुई यमुना के उसी तट पर आकर खड़ी हो गई जहां वर्षों पहले वह अपने प्राण देने आई थी। तब उसकी आंखों में निराशा और अंधकार था। आज उन्हीं आंखों में कृतज्ञता और प्रेम था। तब यमुना उसे मृत्यु का द्वार लग रही थी। आज वही यमुना उसे अपनी मां की गोद लग रही थी। उसने मुड़कर सबको एक अंतिम बार देखा। उसकी आंखों में विदाई नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद था, मानो कह रही हो, खोज बाहर नहीं, भीतर है। फिर वह पूर्णिमा के चंद्रमा को साक्षी मानकर धीरे धीरे यमुना के जल में प्रवेश करने लगी। जल उसकी कमर तक, फिर छाती तक और फिर गले तक आ गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी मुस्कान के साथ जल में डुबकी लगाई। और तब वहां उपस्थित सभी लोगों ने एक चमत्कार देखा। जिस स्थान पर अक्षरा जल में विलीन हुई थी, वहां से एक तीव्र प्रकाश पुंज उठा और सीधे आकाश में चमक रहे पूर्णिमा के चांद में समा गया। अक्षरा का देह रूपी दिया शांत हो गया था, पर उसकी चेतना रूपी लौ अब अनंत में विलीन हो चुकी थी। वह चली नहीं गई थी, वह फैल गई थी। यमुना के कण कण में, वृंदावन की रज रज में और हर उस हृदय में जिसे उसने अपने मौन प्रेम से छुआ था। प्यारे दर्शकों, अक्षरा की कथा यहां समाप्त होती है, पर आपकी कथा यहीं से आरंभ होती है। यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। अक्षरा कोई देवी नहीं थी, वह एक साधारण स्त्री थी जिसने असाधारण संकल्प के बल पर अपने भाग्य को फिर से लिखा। आपके जीवन में भी चुनौतियां हैं, पीड़ाएं हैं, ऐसे श्राप हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निराश मत होइए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। आपका विश्वास आपका ऋषि अत्रेय है जो आपको मार्ग दिखाएगा। आपकी दृढ़ता आपकी तपस्या है जो हर बाधा को जलाकर राख कर देगी। और आपका प्रेम वह अमृत है जो हर विष को पीकर आपको नीलकंठ बना देगा। मित्रों, दूसरों के लिखे भाग्य पर रोना बंद कीजिए और अपनी कहानी का लेखक स्वयं बनिए। हर ठोकर एक सीख है
हर आंसू एक शुद्धि है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। उठिए, अपने जीवन के मार्ग शीर्ष का आरंभ कीजिए और अपने सबसे बड़े श्राप को अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान बना लीजिए, क्योंकि जिस क्षण आप यह निर्णय लेंगे उस क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी सहायता के लिए खड़ा हो जाएगा। मित्रों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों तक शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रेरणादायक व आध्यात्मिक विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक कदम किसी और की जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।